नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ वैसे निर्णय जिसके आधार पर आप मुकदमा चलने के दरमियान भी ज़मीन को बेच सकते हैं, विवादी ज़मीन को बेच सकते हैं। दोस्तों आइए इसका उत्तर हम कानून के प्रोविज़न और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से समझें। दोस्तों, कानून का प्रावधान कहता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 कहती है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट नो पार्टी कैन बी सोल्ड द लैंड इन सूट। यानी जब तक मुकदमा चल रहा है, दोनों पक्षों में से, वादी और प्रतिवादी में से कोई भी पक्षकार उस ज़मीन को नहीं बेचेगा जिस पर सूट चल रहा है, जिस पर विवाद है। उस ज़मीन पर विवाद किस तरह का होना चाहिए? छोटा मोटा नहीं, सिर्फ टाइटिल का। टू डिक्लेयर द राइट एंड टाइटिल ओवर द लैंड, यानी उस ज़मीन पर उसका अधिकार और उसका स्वत्व साबित करने के लिए जो सिविल सूट का मुकदमा चलता है, यह कानून की धारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 सिर्फ वहीं पर लागू होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, हर परिस्थिति में मुकदमा चलने के दरमियान विवादी ज़मीन को बेचना अवैध नहीं है दोस्तों, गलत नहीं है दोस्तों। आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कुछ लैंडमार्क जजमेंट को समझें, जिसके अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुकदमा चल रहा है, उसके दरमियान कोई पक्षकार, वादी या प्रतिवादी जो अपना टाइटल समझे, अगर अपने उस विवादी ज़मीन को बेचता है तो वह शून्य नहीं होगा दोस्तों। पहला जजमेंट है दोस्तों, शिमला बैंकिंग कंपनी बनाम फर्म लूडर मॉल। इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा दोस्तों कि अगर मुकदमा चलने के दरमियान वादी या प्रतिवादी कोई उस ज़मीन को बेच देता है जिस पर विवाद चल रहा है, तो खरीदार की रजिस्ट्री वॉइड नहीं हो जाएगी, यानी शून्य नहीं हो जाएगी। सिर्फ इतना ही होगा कि मुकदमा का जो फैसला होगा वो खरीदार को मानना पड़ेगा। यह डिफेंस नहीं ले सकता कि मुझे मुकदमा में पार्टी नहीं बनाया गया था। अगर उस मुकदमे में कोई एक पक्ष जीतता है, जिसने रजिस्ट्री किया है, जिसने सेल डीड एग्जीक्यूट किया है, तो खरीदने वाले की रजिस्ट्री वैलिड होगी। अन्यथा अगर उसके विरुद्ध में फैसला हुआ, जिसने रजिस्ट्री किया उसके विरुद्ध में फैसला हुआ, तो निश्चित तौर पर इस खरीदार की भी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। आइए दोस्तों, अब एक दूसरे लैंडमार्क जजमेंट से समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा। केस का टाइटल है दोस्तों, जीटी बनाम सुब्बा राजू द्वारा वैधिक प्रतिनिधि। यह मुकदमे का फैसला 18 जनवरी 2022 को हुआ है दोस्तों। इसका सिविल अपील नंबर है 380 ऑफ 2022, यानी 380 ऑफ 2022। SLP नंबर है 6857 ऑफ 2017। दोस्तों, ये साइटेशन नंबर या SLP नंबर मैं सिर्फ इसलिए आपको कह रहा हूँ ताकि इसके द्वारा आप इस जजमेंट का इस्तेमाल अपने केस में कर सकें। इस मुकदमे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि हर परिस्थिति में मुकदमा चलने के दरमियान विवादी ज़मीन को बेचना शून्य नहीं है, यानी वैध नहीं है दोस्तों। यानी कोई भी पक्षकार जो विवादी ज़मीन को बेचता है उसे अवैध नहीं ठहरा दिया जाएगा। हाँ, खरीदार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट बाध्य होगा। यानी दोस्तों, अगर वादी या प्रतिवादी में से कोई एक ज़मीन वादी बेचा, मान लीजिए वादी बेचा और वादी मुकदमा हार गया, तो खरीदार को ज़मीन नहीं मिलेगा। खरीदार यह नहीं कह सकता कि मुझे उस केस में पार्टी नहीं बनाया गया, इसका डिफेंस खरीदार नहीं ले सकता दोस्त। अगला केस है दोस्तों, शिवशंकर बनाम MP वेद व्यास। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 10,215 ऑफ 2011। 29 मार्च 2023 का यह लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। अभी का जजमेंट है, सबसे लेटेस्ट जजमेंट है, इसी साल के मार्च महीने का दोस्त। अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाते हुए ये कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर मुकदमा चलने के दरमियान अगर कोई पक्षकार अब उस विवादी भूमि को बेचता है, तो उसके द्वारा बेचा गया वह ज़मीन शून्य नहीं माना जाएगा, उसके द्वारा बेचा गया वह रजिस्ट्री शून्य नहीं मानी जाएगी। यानी उस सेल डीड को, उस रजिस्ट्री को अवैध करार नहीं किया जा सकता। हाँ, एक शर्त कंडीशन है, अगर कोर्ट का फैसला जिसके पक्ष में है उसी का होगा। यानी वादी ने अगर ज़मीन बेचा और वादी के पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं आया, तो ज़मीन के खरीदार को ज़मीन नहीं मिलेगी, उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। लेकिन अगर प्रतिवादी जैसे ज़मीन बेचा और प्रतिवादी के पक्ष ऑनरेबल कोर्ट का फैसला हुआ, उसके द्वारा बेचा गया वह रजिस्ट्री वैलिड मानी जाएगी दोस्तों। तब आप देख रहे होंगे दोस्तों कि उपरोक्त 3-4 जजमेंट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीज पेंडेंसी के सिद्धांत में थोड़ा सा परिवर्तन किया है दोस्तों। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 52 जो है वह कहती है लीज पेंडेंसी, यानी ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट नोबडी कैन सोल्ड द लैंड इन सूट। कोई भी व्यक्ति उस ज़मीन को बेच नहीं सकता जो विवादी है, दोनों पक्षों में से कोई। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने 3-4 लैंडमार्क जजमेंट में यह साबित किया कि आप ज़मीन तो बेच सकते हैं, लेकिन कोर्ट का वह फैसला जिसे खरीदार मानने के लिए बाध्य होगा दोस्तों। यानी वो खरीदार यह नहीं कह सकता कि हमें उस केस में पार्टी नहीं बनाया गया। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और है, अगर सूट चलने के दरमियान
इंजेक्शन लग गया है, यानी निषेधाज्ञा ऑर्डर 39 रूल 1 और 2 के अंदर लगा दी गई है न्यायालय के द्वारा, वैसी परिस्थिति में दोनों में से कोई पक्षकार ज़मीन न बेचेंगे। अगर वो कोई पक्षकार ज़मीन बेचे तो उसे 3 माह तक की सज़ा हो सकती है दोस्तों। उसके बाद भी अगर वो पक्षकार ज़मीन पुनः बेच रहा है तो उसकी संपत्ति सीज कर ली जाएगी न्यायालय के द्वारा, और अगर उसके बाद ही बेच रहा है तो उसके संपत्ति को न्यायालय नीलाम करके उसके पैसे से दूसरे पक्ष को कंपनसेट कर देगी। तो दोस्तों, उपरोक्त जजमेंट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह साबित हो गया कि अब आप मुकदमा चलने के दरमियान भी अपना ज़मीन बेच सकते हैं। शर्त यही है कि जो भी फैसला कोर्ट का होगा वह खरीदार को मान्य होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, अब यहीं पर मेरा वीडियो संपन्न होता है।